अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल जिस तरह से आपने पढ़ लिया होगा वो है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। आज की इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो बैचलर की स्कॉलरशिप है, चाहे वो मास्टर्स की स्कॉलरशिप है या चाहे पीएचडी की स्कॉलरशिप है। इसके ऊपर हम ये भी बात करेंगे कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पार्शल स्कॉलरशिप्स। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और फिर उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती तो फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से आप अमेरिका में बहुत कम फीस के अंदर पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अपनी एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और फिर बाद में मेरी फ़ी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। तो उसके ऊपर मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगा और काफ़ी वेज बताऊंगा, जिससे आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम की वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैचलर के ऊपर। अच्छा, इसको हम दो पार्ट में बैचलर के ऊपर बात करेंगे। एक होगा कि फुली फंडेड बैचलर के ऊपर बात करेंगे, फिर पार्शियल स्कॉलरशिप्स और उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो बैचलर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है अमेरिका के अंदर, वो सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव है। अगर कहा जाए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुश्किल स्कॉलरशिप किस चीज़ के लिए लेना है, वो है बैचलर के लिए फुली फंडेड लेना। और दुनिया में हर जगह आप बहुत कम सुनेंगे कि बैचलर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी। मोस्टली मास्टर्स के ऊपर आप सुनेंगे या पीएचडी के लिए सुनेंगे। तो बैचलर के लिए यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत कम होती हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ होती हैं। उसका क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। काफ़ी वो लाइक क्रीम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिनकी टॉप नॉच, जिनकी एकेडमिक्स होती हैं, जिनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और उनकी पूरी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनी हुई होती है, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है बैचलर की स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है, लाइक आपके ग्रेड्स बड़े अच्छे होने चाहिए, आपने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हो, या अगर आपने इंटरमीडिएट किया है 90% से प्लस आपके ग्रेड्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में बड़े अच्छा स्कोर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बैचलर की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, वो है आपका सेट एसएटी का स्कोर। वो आपका 1400 प्लस होना चाहिए। उसके अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बड़ा मैटर करता है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स मैटर करते हैं और प्रॉपर एक पूरी प्रोफाइल होनी चाहिए, एक क्रीम वाली प्रोफाइल जिसे मैं कह रहा हूँ, वो होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और फिर मोस्टली आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, 110% मिल जाती है, इस तरह से स्कॉलरशिप। अब ये बड़ा कंपेटिटिव काम है, बड़ा मुश्किल काम है और बहुत ही कम लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। और मोस्टली जो लोग हैं इसके लिए 2-2 3-3 साल पहले मेहनत करते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है अमेरिका के लिए, वो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए और काफ़ी लोगों का टाइम लग जाता है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती तब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम किस तरह से बड़े कम पैसे में अमेरिका में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 से 3 और ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर अमेरिका में आ जाती हैं, उसके बाद आप यहाँ पर से ट्रांसफ़र ले लेते हैं कम्युनिटी कॉलेज में। कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र का ये फ़ायदा होता है कि अमेरिका में काफ़ी कम्युनिटी कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फ़ी $12,000 है, $15,000 पर सेमेस्टर है, तो कम्युनिटी कॉलेज में जो फ़ी है वो है $5,000 से लेके $7,000 पर सेमेस्टर। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैं आपको बैचलर वालों को कह रहा हूँ कि बैचलर वालों के लिए पार्शियल स्कॉलरशिप भी उन्हें यूनिवर्सिटी से मिल सकती है, लाइक 50% स्कॉलरशिप, 60% स्कॉलरशिप। वो प्रॉपर जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तब एक्सेप्टेंस के साथ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अच्छा, ठीक है, अगर स्कॉलरशिप पार्शियल मिली है फिर भी उनके लिए लाइक अफोर्डेबल नहीं हो रहा, या अगर स्कॉलरशिप मिली नहीं है, तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा है कि सबसे ज़्यादा जो ईजी रोड है वो है कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लेना। आप यहाँ पर आके पहले सेमेस्टर के अंदर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई चीज़ इलीगल नहीं है। आप कोई आउट ऑफ स्टेटस कोई चीज़ काम नहीं कर रहे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, प्रॉपर लीगल रूट से आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज की तरफ ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि 4 सेमेस्टर लाइक अपने 2 साल एसोसिएट डिग्री आप कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ सकते हैं अमेरिका के अंदर। उसका ये होगा कि आप बड़े सस्ते में लाइक विदिन हाफ फ़ी आप कम्युनिटी कॉलेज में अपनी एसोसिएट डिग्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका काम होगा कि आप दोबारा फिर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी बात आ जाती है कि फिर जो मैंने भी यूज़ की थी वो ये होता है कि आप बड़ी कम्युनिटी कॉलेज में भी अपनी फ़ी रिड्यूस कर लेते हैं। वो किस तरह से कि अगर आपको काफ़ी कम्युनिटी कॉलेज हैं कि अगर आपको कैंपस के अंदर ऑन कैंपस जॉब मिल जाए तो आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, लाइक हाफ से भी कम हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे अपनी कम्युनिटी कॉलेज में पहले सेमेस्टर में ही जॉब मिल गई थी। अब उससे क्या हुआ था, जो मेरी फ़ीस $7,000 पर सेमेस्टर थी वो रिड्यूस होके $2,000 सेमेस्टर हो गई थी। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, लाइक मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, मैं डायरेक्ट अमेरिका आया था, कम्युनिटी कॉलेज मैंने ट्रांसफ़र लिया, उसके बाद मुझे कम्युनिटी कॉलेज में ही ऑन कैंपस जॉब मिल गई थी
उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो फ़ी थी वो $2000 सेमेस्टर हो गई थी। तो उन लोगों के लिए जिनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती या जिनका थोड़ा बजट लो है, उनके लिए ये भी बड़ा ईज़ी ऑप्शन है कि वो यहाँ पर आएँ और कोशिश करें कम्युनिटी कॉलेज में जॉब ले लें। अब कम्युनिटी कॉलेज में जॉब किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए आपकी प्रोफ़ाइल मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी स्किल मैटर करती है, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, आपकी इंग्लिश मैटर करती है। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं है। उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आपको जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपके मोस्टली अगर आप इवन यूनिवर्सिटी में भी हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी में पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाती है या आपको अपनी यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाए तो आपकी फ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो आपके पास काफ़ी वेज़ हैं। मेरे नज़रिए से सबसे ईज़ी ऑप्शन ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आप यहाँ पर आएँ, आप आके अपना ट्रांसफ़र ले लें, ठीक है? मोस्टली ये होता है कि कम्युनिटी कॉलेज में लोग पाकिस्तान से अप्लाई इसलिए नहीं करते कि वीज़ा कम्युनिटी कॉलेज पे कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो ये करते हैं क्या है, 1 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं या पहले सेमेस्टर आके ही ट्रांसफ़र ले लेते हैं, जो कि लीगली इसमें कोई इल्लीगल बात नहीं है, आप आराम से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मास्टर्स वालों पर बात करते हैं। बेसिकली मास्टर्स और पीएचडी वालों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। अब मास्टर्स वालों का क्या होता है, मास्टर्स वालों की पूरी प्रोफ़ाइल मैटर करती है, उनके रिकमेंडेशन लेटर्स मैटर करते हैं, उनका ग्री या जीमैट का स्कोर मैटर करता है, उनका इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्कोर है वो मैटर करता है, उनकी प्रॉपर अगर कोई रिसर्च है, कोई पब्लिकेशन है वो मैटर करती है। ओवरऑल पूरी प्रोफ़ाइल देखी जाती है, सीजीपीए कितना है, 3.5 प्लस है, सीजीपीए नहीं है, तो ये सारा कुछ देखा जाता है। अब मोस्टली क्या होता है कि मास्टर्स वालों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि अगर आपकी मास्टर जो है वो रिसर्च बेस्ड है, थीसिस बेस्ड मास्टर्स है, या अगर आपकी टेक्निकल मास्टर है, लाइक अगर आप डाटा एनालिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी रिसर्च बेस्ड मास्टर्स है तो मोस्टली आपको एक्सेप्टेंस के साथ ही फंडिंग मिल जाती है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उनके लिए मास्टर्स वालों के पास एक तरह से 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है या टीचिंग असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसमें आप प्रोफ़ेसर को हेल्प करते हैं प्रॉपर टीचिंग करने में, आप प्रोफ़ेसर की हेल्प करते हैं। उसके अलावा रिसर्च असिस्टेंटशिप, आप प्रोफ़ेसर को हेल्प करते हैं रिसर्च के अंदर। फिर ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, लाइक आप ग्रेडिंग वगैरह के अंदर आप प्रोफ़ेसर की हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक फेलोशिप का भी ऑप्शन होता है, उसमें लाइक आपकी पूरी फंडिंग कवर होती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलती है और आपको कोई जॉब नहीं करनी पड़ती। बट मोस्टली आपकी एक्सेप्टेंस के साथ ही उन मास्टर्स वालों की जिनकी रिसर्च बेस्ड या थीसिस बेस्ड मास्टर्स है, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट अगर आपकी डाटा एनालिटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें मोस्टली आप लोगों को फुली फंडेड मास्टर्स नहीं मिलती, आपको या पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाती है, लाइक आपकी अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपकी फ़ी मोस्टली आधी हो जाती है, या ये होता है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं, अमेरिका के अंदर ट्रैवल कर आते हैं, आके अपना प्रॉपर पहले सेमेस्टर की फ़ी पे कर देते हैं। बट फिर आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब ढूँढते हैं, आप अपने प्रोफ़ेसर के साथ लिंक बनाते हैं, उनके उनके साथ लाइक आप इंटरैक्शन करते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। तो मोस्टली फिर जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप की, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप की या रिसर्च असिस्टेंटशिप की, आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं और अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी फ़ी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और साथ आपको कोई ना कोई स्टाइपेंड भी मिलता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे होते हैं। तो मास्टर्स वालों के 2 तरह से होता है। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपकी रिसर्च बेस्ड भी मास्टर्स है या अगर आपको प्रॉपर एक्सेप्टेंस के साथ स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम से बाहर हो गए हैं। आप अमेरिका आएँ, आप आके अपना ट्रैवल करें और यहाँ पर जब आप आएँगे, आप आके थोड़ा माहौल को समझें, लोगों से बात करें, प्रोफ़ेसर के साथ कम्युनिकेट करें, उनको अपनी रिसर्च के बारे में बताएँ। कहें कि जो आपका इंटरेस्ट है, लाइक जिस चीज़ के अंदर आपका प्रोफ़ेसर रिसर्च कर रहा है, आप कहें कि आपका भी इंटरेस्ट उसी रिसर्च के अंदर है, सेम नीच पर आप काम करना चाहते हैं। तो जब वो आपको रिकमेंड कर सकता है, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं प्रोफ़ेसर्स। तो अगर आपको इवन मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो यहाँ पर आके भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है प्रॉपर असिस्टेंटशिप की, रिसर्च असिस्टेंटशिप, टीचिंग असिस्टेंटशिप, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप की, कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। जैसे आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आपकी फ़ी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि फेलोशिप की भी अपॉर्च्युनिटी होती है। इवन अगर आपको कोई और भी तरह की भी जॉब मिल जाती है कैंपस के अंदर, तब भी आपके पास ऑप्शन होता है। मे बी वो यूनिवर्सिटी ये अलाउ करती है कि अगर आपको कैंपस के अंदर कोई जॉब मिल जाती है, तब भी आपकी फ़ी रिड्यूस हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो मास्टर्स वालों के लिए काफ़ी कुछ और ऑप्शन है। इसके अलावा ये ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, अब अगर आपको एक आध सेमेस्टर के लिए कोई जॉब नहीं मिल रही, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में भी। या आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई ऐसी स्टेट की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी कम है। लाइक जो स्टेट ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, वहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी कम होती है। तो अगर आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है और आपको जॉब ही नहीं मिल रही, तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मास्टर्स वालों के लिए ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है। अगर आपको साथ स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो भी ठीक है। अगर नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर आके भी जॉब वगैरह ढूँढ सकते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। मोस्टली आप कोशिश करें अपनी लिंक्डइन पर प्रोफ़ाइल बनाएँ, अपनी प्रॉपर इस तरह से आपकी रिसर्च के बारे में सारा
कुछ लिखा हुआ हो, आप उस तरह से पोस्ट कर रहे हो, प्रोफेसर के साथ कनेक्शंस बनाएं, ईमेल करें, कोल्ड ईमेलिंग करें, आपको पता हो कि स्पैम में आपकी ईमेल नहीं जा रही, आपकी प्रॉपर इनबॉक्स के अंदर ईमेल जा रही हैं। तो जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, लाइक जिस तरह से हम कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितनी आप मेहनत करेंगे आपके पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे स्कॉलरशिप लेने के। पीएचडी वालों का मोस्टली होता है कि मोस्टली जो लोगों को पीएचडी अमेरिका के अंदर मिलती है तो वो फुली फंडेड ही मिलती है। बेसिकली काम ही होता है कि आपने एक्सेप्टेंस लेनी है। अब पीएचडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ पे वो पीएचडी करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो सेम उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट करें, प्रोफेसर को साथ बताएं कि आप भी उसी सेम नीच के अंदर इंटरेस्टेड हैं जिस नीच के अंदर आपका प्रोफेसर रिसर्च कर रहा है। मोस्टली जो स्कॉलरशिप होता है वो प्रॉपर पूरा डिपार्टमेंट ही उससे फाइनलाइज करता है, उसका रिजल्ट देता है कि इस बंदे को देनी या नहीं देनी। बट अगर पीएचडी वालों को मोस्टली एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो प्रॉपर फुली फंडेड के साथ स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट डिपेंड करता है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइक एडमिशन मिल जाता है पीएचडी का लेकिन फंडिंग नहीं मिलती। तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके प्रोग्राम पे। आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करें, देखें आपका उस यूनिवर्सिटी के पास फंडिंग है, आपको एक्सेप्ट करती है, तो मोस्टली आपको ये होगा कि विद एडमिशन आपको प्रॉपर पूरी फंडिंग मिल जाएगी। तो पीएचडी वालों के लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है। मैं अगर रैंक करूँ, सबसे ज़्यादा फुली फंडेड लेना पीएचडी वालों के लिए आसान है, उसके बाद मास्टर्स, फिर बैचलर। काफ़ी और ऑप्शन है और मैंने सारी डिटेल में आपको बता दिया कि आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मास्टर्स वालों के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आके भी वो देख सकते हैं। बैचलर वालों के पास कम्युनिटी कॉलेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आके वो जॉब देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमारे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हैं या आप हमारी कंसल्टेंसी पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप प्रोसेस में हमसे कोई हेल्प चाहते हैं, लाइक हम पार्शियल स्कॉलरशिप में बिल्कुल डील करते हैं, फुली फंडेड की कोई गारंटी नहीं देते, बट पार्शियल स्कॉलरशिप में बिल्कुल वी कैन हेल्प यू। गारंटी उसकी भी नहीं है बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। किसी तरह की भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज करें या आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।